हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पिछले 23 दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाठियां भी खा रहे हैं और पिट भी रहे हैं, लड़कियों के साथ भी बर्बरता हुई, लेकिन टस से मस नहीं हुए यहाँ पर जो लोग हैं। हालांकि 20 तारीख के बाद से यहाँ पर भीड़ और भी बढ़ चुकी है। जैनवन सी मांग है स्टूडेंट्स की कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उन पे काम किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री उनको हटाया जाए। लेकिन अब ये मांग और बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा और मंत्रियों का इस्तीफा की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बुराड़ी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये अलग अलग लोगों की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री दौरा करके आते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उनके नज़दीकी बताए जा रहे हैं। और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इन तस्वीरों का यहाँ पर लाने का इनका मकसद और मतलब क्या है। भैया कहाँ से है? कौन? आप कहाँ से हो? मैं बुराड़ी से हूँ। भैया ये जो आपने ट्रम्प की जो इस्तीफे की मांग की है, क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भूल गए या फिर क्या है? अब इनका इस्तीफा आप लोगों को चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान अगर जवाब देता तो हम उससे बात करते कि हाँ इस्तीफा दो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। ये दिमाग आया कहाँ से? एक अलग तस्वीरें 22 दिन बाद यहाँ पर नजर आई है, कुछ अलग। देखिए जैन जी हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा ही, कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता ही रहेगा। आपको ये दिखाया भी नया कुछ, आप अभी अंदर जाएंगे ना आपको बहुत चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये सर्च कर रहे हैं क्या युवा? अब धीरे 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 कितना मतलब युवा समझदार है, युवा समझदार है, युवा कुछ ना कुछ नया ही लाएगा। इनोवेशन युवा के ही दिमाग में होती है, जितने यूथ होते हैं उन्हीं के दिमाग में इनोवेशन होती है। उसके बाद जो यहाँ पर हुआ, जो बर्बरता लड़कियों के साथ हुई, जो बर्बरता आप लोगों के साथ हुई, कुछ लोग प्रोटेस्ट से थे जो जिन्होंने पुलिस के साथ भी की, क्या ये सब सही चल रहा है हमारे देश में? ये सब सही मानते हैं आप? ये सब बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर शांति वर्ता प्रोटेस्ट था, जो भी था पूरा का पूरा शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें लाठी चार्ज करने का कोई सवाल नहीं बनता। और अगर इन केस बच्चों ने कुछ करा भी तो उन्हें डीलिंग्स नहीं आती थी, उन्हें प्रोटेस्ट को संभालना नहीं आया, उन्हें प्रोटेस्ट को चैनल करना नहीं आया। इसी वजह से हल्का सा पुलिस वाले भी, पुलिस वालों को क्या ही बोलूँ मैं, पुलिस वाला वो कौन था, डीसीपी है ना शायद से, वो चेंज हुआ, वो चेंज होते ही ये सब हुआ सब कुछ। अभी सीपी चेंज होते ही पुलिस कमिश्नर, वही डजेंट मैटर कौन चेंज हुआ है, मार किसको पड़ी है, मार तो स्टूडेंट्स को पड़ी है, दैट मैटर्स। और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी मैं, ये लो एक और नई तस्वीरें। इस आंदोलन के बीच में अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग चीजें निकल के सामने आ रही है। पुतिन इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं चाहिए आप लोगों को? हमें तो उसी का ही चाहिए था, लेकिन हम भारत में रह रहे हैं, रात बदल रहे हैं। नहीं सोच रहा हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है या मोदी जी है जो पदवी लेके आए थे फ्रॉड वाली, या ये देश घूमने के बाद अभी जो देश चला रहे हैं, जो सबको मालूम है कि कहाँ से देश चल रहा है। अगर ये देश आप बोल रहे हैं ना कि इधर ये जो चल रहा है ये क्या सही है क्या? अगर सही होता तो हम स्टूडेंट यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। हमें तो स्टूडेंट का मतलब लाइब्रेरी में होना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, ना कि रास्ते पे उतर कर आपको आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारे देश को कोई और चला रहा है? ऐसा क्या लगा आपको? हमारा प्रधानमंत्री जो देश चलाने के लिए इधर हमने जो मतलब राजनीति में भेजा है, जो अपना लगने वाला है, सबका साथ सबका विकास बोल के नारा लगा के आए थे, वो हालांकि और राष्ट्रों में ही चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि हर हालात का सवाल वो उधर जाके ढूंढ के लाते हैं, इसलिए इसी का इस इस्तीफा का भी वो सवाल उधर ही जाके मतलब जवाब मांग के आएंगे। तो इन तीनों में से कोई ना कोई तो जवाब देगा, कोई ना कोई जवाब तो देगा और जवाब देना होगा। मसला है और मसले का हल निकालना होगा सरकार को। और ये बातें और बढ़ती जा रही है और इन्हें रोकना बेहद ज़रूरी है। जो ये जन सैलाब आज आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ बहा के ले जाएगा अगर सरकार ने कोई निर्णय समय रहते नहीं किया। एक और अगर ये हम देखना चाहेंगे, अलग सी तस्वीर है, महिला है, देख रहे हैं आप, नाम हर कोई जानता है, फेस से हर कोई जानता है, लेकिन इसको यहाँ लाने का मतलब क्या है आप लोगों का? या इसका इस्तीफा क्यों चाहिए आपको भाई? मैम पिछले 1 महीना हो गया है। वैसे आप हो कहाँ से, बिलोंग कहाँ से? मेरा नाम अनूप सिंह नेगी है, मैं दिल्ली में बुराड़ी से हूँ।
इस तस्वीर को और इनके इस्तीफे का आपको क्या लगता है कि इनके इस्तीफे से हमारे देश में सुधार होगा? ऐसा लगता है आपको? मैम पिछले 1 महीने से, ये लगभग 1.5 महीने होने वाले, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी लगभग 20 से 22 दिन तक अनशन में बैठे हुए थे, इन्होंने मांग नहीं मानी। तो मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं, पूरे छात्र कह रहे हैं कि किससे इस्तीफा मांगे। अब अगर हम कुछ प्रदर्शन करते हैं, इस्तीफा मांगते हैं, ये लोग कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तो किससे मांगे? तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इनको बोलते हैं, मोदी जी के इनके साथ अच्छी दोस्ती का। होगी आपकी भी दोस्ती हुई इनसे? नहीं, हमसे ये बहुत बड़े आदमी है भाई। अब मोदी जी तस्वीर हाथ में है, मैंने सोचा बातचीत हो गई होगी। नहीं, देखो हमारा मेन मकसद है इस्तीफा दिलाना धर्मेंद्र प्रधान जी का, चाहे कैसे भी दिलाएं। तो ये मोदी जी के अच्छे कास्टिंग के साथ महिला के मित्र है मोदी जी की है, क्या पता ये बुरा मान जाए, फिर मोदी जी को बोलो यार इस्तीफा तो फटाफट, क्या पता ऐसे हो जाए। ऐसे क्यों हो जाएगा भाई? क्यों नहीं, सब पॉसिबल है, सब मोदी है तो मुमकिन। ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप लोग नहीं करवा पाए इस्तीफा? मोदी जी है तो मुमकिन है। हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का अपना मसला अपने यही तो सुलझाना चाहिए, ये सुलझाएंगे हमारा मसला। हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, और अगर हम लोकतांत्रिक तरह चलेंगे, हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो सब ठीक होगा। अगर हमने ये पोस्ट उठा दिया, कौन सा अन्याय कर दिया हमने। हमें इस्तीफा चाहिए, चाहे कैसे भी मांगे हम, कोई दिक्कत नहीं। इनको ही क्यों चुना? इनको क्यों चुना? मोदी जी की अच्छी महिला मित्र हैं ये, बहुत अच्छा चुना है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है मोदी जी। बाकी खुद ही कहते हैं सोशल मीडिया के साथ इनकी फोटो मोदी जी की, हम क्या करें इसमें? सबके साथ है मोदी जी, इनके साथ ज्यादा है ना। मैडम किसी के लिए वो मेलेडी नहीं लेके गया ना, इनके लिए खास मेलेडी लेके गया है वो, इसके लिए खास मेलेडी। तो ये बोलेगा तो वो तो कर देगा ना रिजाइन। मेरे को तो मेन मुद्दा है, मेरे को तो 4 लोगों का। ये लो एक और इस्तीफा चाहिए इनको। अब ये लो जिनपिंग का इस्तीफा भी चाहिए इनको। ये अलग अलग इस्तीफे की मांग, ऐसा क्यों भाई? इसकी तो डिमांड बनती भी है अजीम। क्यों बनती है, मेरे को समझाइए जरा। अब मेरा नाम नवीन भंडारी है, हम पेशे से सभी अध्यापक हैं। अब हम बार बार ये सुनने को मिलता है हमें बीजेपी के नेताओं की तरफ से और अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अधिकांश अगर मैं पक्ष की पार्टियों को लेकर चलूं, कि हम चाइना की बराबरी कर रहे हैं, हम चाइना की बराबरी कर रहे हैं हर चीज़ में, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हर चीज़ में चाइना की बराबरी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम चाइना की बराबरी सच में कर रहे हैं इन नेताओं के अकॉर्डिंग, तो मोदी भी शायद इनके बराबरी होंगे। अगर ये इस्तीफा दे दें तो क्या पता इनकी देखा देखी में बराबरी करने के चक्कर में वो भी इस्तीफा दे दें। हम इतने लॉजिकल वे में पिछले 20 दिनों से इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने नहीं दिया, क्या पता है इनोवेटिव तरीके से इस्तीफा दे दें वो। यही है बस डिमांड मैम। पिछले 23 दिनों से क्या सरकार से कोई वार्तालाप जो हुई है उससे आप लोग संतुष्ट है? सरकार ने एक ट्विटर के जरिए एक संदेश भी भेजा है सभी को, आप उसे सहमत? वार्तालाप हुई होती तो प्रदर्शन बंद हो चुका होता। वार्तालाप हुई थी पर मांगे कहाँ पूरी हुई, बताइए। इनके पास किसी एक नेता को, अब जेपी नड्डा जा रहे हैं देखने, अलग अलग जगह जा रहे हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए, सोनम वांगचुक को देखने जा रहे हैं, पहले तक क्यों नहीं आए? अगर इतनी उनकी हेल्थ की चिंता थी पहले तक क्यों नहीं आए? धर्मेंद्र प्रधान खुद ही आ जाते। इन्होंने सीजेपी ने, या मैं अगर सोनम वांगचुक की बात करूं, इन्होंने खुद बोला था कि ओपन स्टेज है, आप आइए बात करते हैं बैठ के। इस्तीफे की डिमांड क्या इस स्टेज को इतना ओपन नहीं कर दिया गया कि कोई भी आया कोई भी गया, अपनी रोटियां सेक के चला गया? इसको कहीं अलग दिशा तो नहीं दी गई है? ये नहीं सोचते आप? ये सोचा है आप लोगों ने? हमें लगता है मैम अलग अलग दिशा तो नहीं दी गई है। इन्होंने अपना जो मेन प्रोटेस्ट का मुद्दा था वो मुद्दा वही है। अब पार्टियां अपनी रोटी सेकेंगी, लेकिन इनका जो मेन मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही है अभी भी। और मीडिया इसको, कुछ गोदी मीडिया इसको गलत तरीके से दिखा रही है। अब गोदी मीडिया ये कैसे कह सकते हैं कि कोई गोदी मीडिया? सब अपना काम करते हैं ना। तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस प्रदर्शन को अच्छे वे में नहीं दिखाया, बच्चों को गलत दिखाया है कि ये हुड़दंगकारी है। तो क्या बोले उनको? दंग तो मचा है ना भैया, पुलिस ने भी मचाया, आप लोगों ने भी मचाया। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस वही हुआ है, क्या करें? होना चाहिए था क्या? अपने देश में अगर शिक्षा के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करें, आप समझदार हो, आप खुद शिक्षक हो, कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई भी पार्टी आकर मंच से कुछ भी बोल के जा रही है, क्या वो सही है? क्या आपकी आवाज नहीं दबाई जा रही है इसमें? आप लोग इससे सहमत हो या नहीं हो? बता रहा हूँ, पुलिस प्रशासन जो है, दिल्ली की पुलिस तो सरकार बोल देगी, आपने तो राज सुनिए तो सही, दिल्ली की पुलिस सेंटर के हाथ में है। एक एसएचओ लड़की के बैग पे गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। एक एसडीएम लड़की को थप्पड़ मारता है, गलत है। गलत है, एक स्टूडेंट्स के साथ बोल रहे हैं गलत है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। पकड़ो उनको, मारो उनको जैसे उन्होंने मारा। सुनिए, मीडिया अगर वो पुलिस वाले गलत करे तो गलत है, और मीडिया अगर गलत कर रही है, हम गलत बोल रहे हैं, तो आप बुरा क्यों मान रही हैं? मीडिया क्या गलत कर रहा है? हमने गोदी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमने गोदी ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब अपना काम। हमने गोदी मीडिया बोला, आपको दिक्कत? वो एसएचओ अपना काम कर रहा था डंडा मार के, वो एसडीएम अपना काम कर रहा था डंडा मार थप्पड़ मार के लड़की को। सबके साथ
हुआ है ना भाई, ये तो सब आपस में। आप ये बोलिए, आप सेंटर से भी सवाल, मीडिया भी तो पीटी है सबने, इससे सहमत हो? दे फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, क्या वो पीटी नहीं है? क्या आपने देखा नहीं है? कोई नहीं पिटना चाहिए था, ये हंगामा बर्पा होना ही नहीं चाहिए था। क्या पुलिस वालों पिछले 18 दिन से जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, अचानक उसने इतना बवाल क्यों? सवाल है, यही सवाल है। हम आपसे पूछ हाँ, रहे ये हैं। अच्छा आप इसमें बैठे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैं हमारा एक मोटिव था कि 20 तारीख को हम लोग 20 तारीख को एक शांति मार्च निकालेंगे सदन की तरफ निकालेंगे। ये अचानक से कैसे हो गया? अब सवाल इनसे भी पूछना चाहिए, पुलिस वालों से। पूछना, बिल्कुल पूछा हमने भी उनसे पूछा, हमने पूछा। बाइट में नहीं देखा। भाई साहब, तुम सब कुछ देख ही नहीं पाए। आप हाँ। हमें दिखा दीजिए किसी मीडिया चैनल ने पक्ष से सवाल मीडिया ने ये कहा होगा कि तुमने इस महिला को मारा है, तुमने सही किया है, कहा होगा मीडिया ने। आप को मीडिया लगता है मीडिया ने कितना सवाल किया धर्मेंद्र प्रधान से? अगर मीडिया हमारी ढंग की होती तो अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुका। आज नहीं, जब पेपर लीक हुआ था तब का। ये पेपर नीट का पेपर लीक नहीं है, उसके बाद 2 से 3 पेपर लीक हो गए। महाराष्ट्र के पेपर लीक हो गए हैं अभी, महाराष्ट्र के अभी पेपर लीक हो गए नीट के पेपर लीक होने के बाद। अब आप बताइए क्या कर रहा है ये? सिर्फ बिहार जिता दिया, हरियाणा जिता दिया, यही काम है इन नेताओं का। कौन इनको जो मंत्रालय मिला गया है, ये मंत्रालय में काम कहाँ कर रहे हैं? इनका काम है बस चुनाव। अब लग जाएंगे पंजाब पे, लग जाएंगे उत्तराखंड पे, काम कहाँ है इनका? जिस चीज़ के लिए तुम्हें शिक्षा के लिए लगाया गया है, शिक्षा देखो तो सही, बर्बाद कर दिया गया है। स्कूलों में हर 25 स्कूल हफ्ते भर में बंद हो रहे हैं गवर्नमेंट। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने जो ये टाइम खींचा है, जो 20 दिन लगाए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में, अगर सरकार कुछ पहले जो है इनकी बात सुन लेती तो कहीं ना कहीं आज ये जो जनसैलाब, आज जो ये राजनीतिक पार्टी है जो मंच को संभाल रही है, वो नहीं देखने को मिलता।